وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم। जी सही। गुजारिश ये है आज कमेटी की जो हमारी मीटिंग है इसके जो चेयरपर्सन हैं सफदर हुसैन साई साहब, उनकी कोई मसरूफियत आ गई थी, तो आप सब लोगों की इजाज़त से आपकी कमेटी के जो एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं आरिफ इकबाल साहब, ये उसको चेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आज के एजेंडे पे दो बिल हैं, एक गवर्नमेंट का बिल है और एक प्राइवेट बिल है। प्रोमोशन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल है 25/2025 और दूसरा एसिड कंट्रोल बिल है मैडम हिना का। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि पहले वो गवर्नमेंट बिल के हवाले से अपनी जो गुजारिशात पेश करें, कमेटी के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना जी तारीफ़ करा दीजिए अपना और फिर बिल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़िशान हनीफ, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस होम डिपार्टमेंट। मैं यहाँ एक बिल प्रेजेंट करूँगा, अमेंडमेंट्स इन द प्रोविंशियल मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 टू गिव लीगल कवर टू ई चलान। बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं आपको कि 2018 में जब ये ई चलान्स बने उस वक्त लॉ मेकिंग इस पे हो ही नहीं सकी। जितने जुर्माने हो रहे थे उस वक्त से लेकर जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ये कहती है कि आपके पास आपने लॉ नहीं बनाया हुआ। तो सीएम साहब का ये इनिशिएटिव था, सीएम साहब ने इसको पुश किया कि इसको आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको लेकर आएँ। इसलिए फिर ये ऑर्डिनेंस की फॉर्म में यही पास करवा दिया गया था। ये बिल सब लोगों ने देखा है, मैं आगे पूरा ब्रीफ करता हूँ। आगे मैं बिल भी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले जो प्रपोजल्स दिया था हाजी साहब ने कि इसमें जो अमेंडमेंट्स होने वाली हैं वो बिल प्रपोज हुआ। उसके बाद ये डिपार्टमेंट्स में गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन में गया, ट्रांसपोर्ट में गया, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन तमाम लोगों ने इस बिल को एंडोर्स किया जो पूरी समरी के ऊपर है। उसके बाद जो ड्राफ्ट बना उसको लॉ ने देखा, लॉ ने उस ड्राफ्ट को वेट किया। उसको वेट करने के बाद ये मैटर सीएम साहब के पास गया। सीएम साहब ने कहा कि इसको अब एक्ट की फॉर्म में लेकर आएँ। नेक्स्ट करें ज़रा, मैं दिखाता हूँ उसके बाद ऑर्डिनेंस। ठीक है, कैबिनेट की फिर ये मीटिंग हुई पिछले दिनों, उसके अंदर फिर ये डिस्कस हुआ। आगे जौन सा है, अब ये ऑर्डिनेंस बन चुका था, अब इसको एक्ट की फॉर्म में हमने लेकर आना है। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो बताना ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये 2018 से इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज ये प्रोसेस लोगों के चलान तो हो रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। वो तकरीबन 5 अरब रुपए की अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है लोगों की तरफ, एंड लोगों ने जमा भी करवाया है, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जिस तरह कुछ वकला वगैरह हैं, उन्होंने लीगल नकुला निकाला कि जी इसके पास तो कवर ही कोई नहीं है। इसलिए जो हमने ये अप्रूवल करवाई है, जो ड्राफ्ट वेट होकर आया है, इट इज़ फ्राम द 2018 के जो पहले चलान हुए हैं, और कोर्ट भी इस पर एग्रीड थी कि आप इसको लॉ की फॉर्म में ले आएँ। बैक पे जाएँ ज़रा, पिछली एक बैक पे, ये ज़रा ड्राफ्ट खोलें, नेक्स्ट डे एनेक्सर ओपन कीजिएगा। नहीं, एनेक्सर भी साथ लगे हुए हैं इसके, क्लिक करें इस पर। नहीं मैडम, दिया आपने यस कर देना आप इसको। ओके, ये फाइल ओपन नहीं, और दोबारा खोल लें ज़रा एक दफ़ा। उसके अंदर अटैच, हाँ इसके अंदर अटैच किया होगा ना, इस पर चल नहीं रहा होगा, देखें ज़रा, आपने लगाया नहीं। ये कॉपी की फॉर्म में भी मौजूद है, सब लोगों को दी है, अगर आप लोग इसमें कॉपी में देखना चाहें एक दफ़ा। जी बिल खोलना चाह रहे हैं सर, ऑर्डिनेंस खोलना चाह रहे हैं जो पास हुआ है। ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट हो गया है जी, कमेटी ने पास करना है जी। हाँ, ये ओपन तो करवाएं यार इसमें से, एक मिनट जरा सर प्लीज़। इन्होंने आपने पढ़ लिया इसमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट कीजिएगा फिर जरा, सबसे ऊपर वाला फोल्डर खोलिएगा, ये वाला एनेक्सर ये ओपन करें इस पर सर। ये एग्जिस्टिंग है, इसमें जो चेंजेस आई हैं आर्टिकल 7 में एक अमेंडमेंट है, जिस नेक्स्ट करें, नीचे करते जाएं। इसमें 7A और 7B इंसर्ट किया, दो क्लासेस के, पेमेंट आउटलेट का और ई ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का। उससे नेक्स्ट जाए नीचे,
दूसरा सर 34 जो आंसर है आर्टिकल 34, उसके अंदर 34A सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को इंसर्ट किया है। नेक्स्ट, और सेकंड है सेक्शन 116। सेक्शन 116 इसका पूरा प्रोसीजर बताता है सब सेक्शन 8 से लेकर नेक्स्ट तक कि किस तरीके के साथ आपका ये जो ऑर्डिनेंस है, जो इसमें प्रोसीजर होगा इसका चालान का, वो सारा इसमें बयान किया गया है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो। ठीक है सर, उसमें बेसिकली एक जुर्माना को बड़ा मिनिमम अमाउंट है, अब तो उसको भी रिवाइज कर दिया गया है। जो पुराने जुर्माने हुए में वो एक मिनिमम अमाउंट थी 500 रुपया या 1000 रुपया, वो जब हम चालान करते थे ई चालान से, अब तो इनका AI सिस्टम आ गया है, वो उसको जज करके उसको चालान करते हैं। उस चालान का जब हम करते थे तो इसका लीगल कवर कोई नहीं था, क्योंकि जब इन्होंने अथॉरिटीज़ बनाई इस चालान को थ्रू कैबिनेट ही इन्होंने करवाना था और लॉ में अमेंडमेंट थ्रू एक्ट ही होनी थी, वो ये नहीं करवा सके पुलिस वाले। तो ये लैब्स दो अब सर यही होगा ना, अब तो इसको लॉ कवर दे देगा अपनी साथ कि ये प्रोसीजर आ गया है, इस प्रोसीजर के तहत आप जुर्माने जमा करवा सकते हैं। जो 2018 से जुर्माने हुए हैं सर, मैं वही बताने लगा सर, प्लीज़। सर इसमें गुजारिश ये है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस एक कम्प्रीहेंसिव ऑर्डिनेंस है रिगार्डिंग कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द व्हीकल्स। उसकी आर्टिकल 116 के अंदर ऑलरेडी चालान करने का मेकनिज़म प्रोवाइडेड है। अब हुआ ये कि जो एक जिद्दत आई, सेफ सिटी आए, कैमराज आ गए, उसके ज़रिए जो मूवमेंट है वो कैमराज के ज़रिए आ गई। लेकिन जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस था उसके अंदर ये मैनुअल चालान करने की प्रोविज़न मौजूद थी। और हम सब उसको जानते हैं कि रोड पे जाते हैं, वार्डन ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोकता है, वायलेशन है तो हमें टिकटिंग, उसका जो नाम है उर्फ़ आम में चालान जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी टिकटिंग है, वो टिकट जारी कर देता है। अब इन्होंने जिद्दत के साथ जब सेफ सिटी को ये टास्क दिया कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली यानी कैमराज के ज़रिए मॉनिटर करते हैं, और वो मॉनिटर भी होना शुरू हो गया और वो चालान भी जाने शुरू हो गए। देन इट वाज चैलेंज्ड कि जी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरीक़ाकार दिया गया है वो मैनुअल है, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये सोल पॉइंट था रेट पिटीशन का, यानी कि ये नहीं था कि चालान नहीं हो सकता, चालान तो हो सकता था वायलेशन के ऊपर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली की मेन बात थी। अब वो रेट जो है स्टिल पेंडिंग है। उसके ऊपर लास्ट टाइम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी थी कि इसकी कोई लीगल बैकिंग चूँकि होनी चाहिए, तो तब ही ये चीज़ें रैशनलाइज हो सकती हैं या लीगलाइज हो सकती हैं। उसके कंसीक्वेंस में फिर ये प्रपोज़ किया गया 116 और जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है उसी के अंदर, जहाँ पे मैनुअल है, मैनुअल भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि पूरे पंजाब में सेफ सिटी तो नहीं है ना, मैनुअली भी होगा, लेकिन साथ में ये जो कैमरा के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली वायलेशन डिटेक्ट होगी तो वो टिकटिंग अब इलेक्ट्रॉनिकली भी जारी हो सकेगी, इलेक्ट्रॉनिकली एड्रेस पे भी जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिकली उसकी जो चालान है वो पेमेंट की मेथडोलॉजी भी इसके अंदर दे दी गई है। अब बेसिकली ये है कि चूँकि पहले सेफ सिटी इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में इंट्रोड्यूस्ड नहीं थी, अब उसके इंट्रोड्यूस किया गया, मींस एज अ डेफिनेशन उसमें डाला गया है। ई टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम पहले नहीं था, मैनुअल था, अब ई टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और ई टिकटिंग जारी कैसे होगी, जमा कैसे होगी, वो भी रेलिवेंट प्रोविजन में ये अमेंडमेंट्स की गई है। तो बेसिकली इतना ही मुख्तसर सा एक मैकेनिज्म है। इसमें जो फाइन 18 से आप बता रहे हैं, वो जो पेंडिंग पड़ेंगे उस पर को आप लोग इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ इस किस्म का होगा, वो वही जमा कराएंगे? वही अमाउंट है उसमें, वही इंटरेस्ट है। डॉक्टर साहब इसमें आपने जो बिल पेश किया हुआ है, इसमें आपने एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर जुर्माना जमा नहीं कराते तो फोर्टनाइटली इस पर 10% इंक्रीज़ होगा। देखें, अब वो जो सुभानी साहब ने बात की, मैं ज़रा उस पर आ जाऊँ। अगर आप ये पास करवा लेते हैं एक तरफ, तो जब आप एक ये कानून बन ही गया और फिर आप 18 से कह रहे हैं हम जुर्माना वसूल करेंगे, तो 18 से फोर्टनाइटली अगर आप चेक करें तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस तो इंटरेस्ट और जुर्माने में बन जाएगा। आया उसके लिए आप कोई एक उसमें आप क्लॉज लिख रहे हैं, या उसमें तो हमने तो इसमें एक लाइन भी नहीं पढ़ी इस हवाले से कि कोई ऐसी चीज़ लिखी हो कि जो पेंडिंग है उसके लिहाज से हम वन टाइम ये रिलैक्सेशन देंगे। इसमें पूरे बिल में कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखें, ये अभी तो पाकिस्तान में भी जिद्दत आ रही है, AI पे शिफ्ट हो रहे हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तान में और यहाँ आपको मिन हैसुल कौम हमारा ये है कि हम गाड़ी ले लेते हैं, ओपन ट्रांसफ़र लेटर का एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप भी समझते हैं।
आया और एक बंदा ओपन ट्रांसफ़र लेटर ले लेता है, यानी हम इसको भी तो कोई चीज़ उसके साथ को रिलेट करें कि क्योंकि जब आपने ट्रांसफ़र कराने जानी है, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, जिसके ई चलान पेंडिंग है और ट्रांसफ़र नहीं होते, उसको इसके साथ को रिलेट करके एक लाइन उस पर थोड़ी सी आप वजाहत कर दें। और दूसरा, 2018 से लेके आज तक अगर फोर्टनाइटली 10% उस पर आपने जुर्माना इनका इंक्रीज़ करते हैं तो वो यहाँ किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, या उसके लिए आप वन टाइमर कोई रिलीफ देंगे उस, ये प्लीज़ ज़रा। सर अगर इजाज़त दें तो इसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर होम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा। सर जो आप फरमा रहे हैं फोर्टनाइटली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटर व्हीकल आर्डीनेंस के अंदर चालान के हवाले से जो प्रोविज़न है वो ये है कि एक बंदा जिसका टिकटिंग जारी हो गई, चालान हो गई, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पे नहीं करता, जाके कंटेस्ट करता है कोर्ट के अंदर, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है, मीन्स कि जितना उसको फ़ाइन हुआ है, अगर वो प्रूव नहीं कर पाता, लूज़ कर जाता है अपना वर्डिक्ट, तो वो डबल होगी। ये ऑटो नहीं है कि 14 दिन गुजर गए तो उसके बाद फोर्टनाइटली ये प्लस होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके बिल में लिखा हुआ नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये है कि एक स्टेज के बाद जब वो किसी उसके ऊपर पकड़ा जाता है, उसके चालान ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर उसकी कन्फस्केशन के हवाले से ये है कि वो एक उसको वार्निंग जारी होगी, कन्फस्केट हो जाएगी। सर रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लें आप। वो क्लास जो है ना, सब क्लॉज 12 है। 12 पढ़ें जरा। इफ द ओनर फेल्स टू पे द फाइन ड्यू अंडर सब सेक्शन 11, अब 11 को पढ़ लेते हैं कि 11 क्या है। इफ द चार्ज इज नॉट कंटेस्टेड और द अमाउंट ऑफ फाइन इज नॉट पेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 10 है, the fine shall be linked with the registration authority and police khidmat markaz and after such linkage 10% of the amount increase हो गया। अब हम 10 को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये 10 के साथ लिंक्ड है, ये इनिशियल नहीं है, ये एक स्टेज पे है। If a person to whom e traffic violation ticket is issued does not contest the charge in the court within 15 days from the receipt of such e-ticket, he shall deposit the fine प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3 के अंदर है। यहाँ पे प्रोवाइडेड इस तरह आ रहा है, लेकिन ये तो कह रहा हूँ 15 दिन में आ गई ना बात, हुई आ गई। देखें वो कहता है कि आपने एक मेरा चलान हुआ, ले मैंने बात कर लेते हैं, ले मैन जरा अंग्रेजी से बाहर निकल आते हैं। मेरा चलान हो गया, वायलेशन कर दी मैंने, मुझे ई टिकटिंग घर पे आ गई, मैंने उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसको मैंने 2 महीने पे भी नहीं किया, तो 2 महीने बाद वही लिखा है ना, उन्होंने लिखा सर, वही तो बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं उससे फोर्टनाइटली 10% लेंगे। भाई आप और मैं रात को ये जब बिल पढ़ रहा था तो मैंने अपने चलान ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिले। एक गरीब बंदा बेचारे वैगन वाले को क्या चलान मिलेंगे, ये वो कैसे ढूंढेगा। सर गुजारिश, तो इसको जो है ना 6 मंथली कर लें या कुछ। नहीं, एक मिनट ज़िशान साहब, 1 मिनट रुक जाएं। बात ये है कि अभी आपने पढ़ लिया है, जो मैं बात कर रहा था, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपने इस पूरे बिल में कोई एक वन टाइमर रिलीफ लिखा है? नहीं लिखा। अब 2018 से आप लेने जाते हैं, अगर आप कानून के मुताबिक चलते हैं, 15 दिन का मतलब है हर महीने में आपके 2 दफ़ा, और फोर्टनाइटली अगर 10% इंक्रीज शुरू कर देंगे तो आप हिसाब लगा लेंगे किधर चलेगा। ये पिछले 6 सालों में 6 साल का मतलब है 6। मैं सर आपका पॉइंट समझ गया हूँ सर, मैं सर आपका पॉइंट समझ गया हूँ। इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल जेन्युइन, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर जुर्माना किसी ने उसको हो गया है, मतलब मेरा चालान हो गया गाड़ी का, तो ये हर 2 हफ्तों के बाद इतना चालान बढ़ाना इज़ नॉट वाइजेबल। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। और सेकंड चीज़ वो कि इससे पहले 8 से पहले जो चालान जिसको हम लीगल कवर देने चाह रहे हैं, क्या वो अमाउंट एग्जैक्टली सेम रहेगी या 10% बढ़ती रहेगी? 2 पॉइंट्स है ना सर आपके। मुझे सर 1 मिनट दे दें सर, मेरा इनसे सेफ सिटी वाला उसमें ना सर 1 टाइम 10% इंक्रीज कर लें आप सर। जिस दिन बिल पास हो, सर सुने, जिस दिन बिल पास हो उससे जो पीछे के फाइन है वो एज इट इज रहे, स्टैग्नेंट रह जाए, और आगे वाला जो है फोर्टनाइटली को 6 मंथली या ईयरली वो हमने अमेंडमेंट दे देते हैं, मगर आप पहले इसको कंफर्म स्टैंडिंग नोट दिया हुआ है। अच्छा, इस तरह मैं भी बात करनी चाहती हूँ। हमारा एक मेन रोड है शहबाज खान रोड, जरा इधर मतवज्जो होंगे, फोन छोड़ेंगे तो फिर मैं बात करूंगी। सेक्रेटरी साहब से बात वो आए क्यों नहीं है यार? बिल है किसने नहीं? एक सेकंड, बड़ी अजीब बात है। स्टैंडिंग कमेटी में
उससे जिससे फ़ोन पे पूछ रहा है उसको इधर होना चाहिए था। उन्होंने तो आगे फिर डाकाना भेजा हुआ है ना, क्लर्क मौजूद नहीं है। ये एहसन यूनुस साहब से मेरी सर, एहसन यूनुस साहब जो हैं, जो एमडी सेफ सिटी हैं, सीईओ जो सेफ सिटी को देखते हैं ना, एडिशनल आईजी हैं। अच्छा, उनका बड़ा वो कह रहे हैं कि जी इसमें बेशक ऐड करना है तो ऐड कर दे कमेटी कि पहले जुर्माने जौन से हैं, जितने जो कोई जुर्माने हुए हैं उसमें कोई जुर्माना ना पड़े। ये हम भी एग्री कर रहे हैं। दूसरा, फाइन एनहांस ना करें। दूसरा सर, वो पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है कि हाँ ये डालें सर, ये आप कमेटी से रिकमेंड कर दें। दूसरा पॉइंट सर वो बड़ा वैलिड है जो आपने कहा कि 2 हफ्तों के बाद 10% नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब मैं भी इस पर एग्री करता हूँ और वो भी मान गए, वो करें कमेटी डिसाइड कर दे कि कितना जुर्माना बढ़ाना है और कब कब बढ़ाना है। दिस इज़ योर कॉल सर। तो हमने तो वैसे दी और डिसेंडिंग नोट इसमें दे दिया तो उसको 6 महीने कर दिया जाए। 6 महीने कर दिया। दूसरा पॉइंट जो हाफिज फरद साहब ने रेज किया है, वो एक आप उसको फिक्स दें कि ये बिल टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग फ्रॉम द पंजाब असेंबली एंड द प्रीवियस फाइन शुड रिमेन द सेम। सर ये हो गया सर, नहीं वो रिमेन सेम तो रहेगा, मगर उसके लिए देखें, और इसमें एक लाइन आ जाएगी, वन टाइमर हम रिलीफ दे रहे हैं, वो सेम रहेगा, बट वो भी उसका भी कोई टाइम लिमिट हो ना, वो सेम ही रहेगा और अगला पे ही ना कर रहा हो कि अब तो फाइन बढ़ना नहीं है। इसको आप सर उसको, आपकी कॉल है सर, इसका मेरी ये राय है कि आपकी कानून पास जिस दिन हो जाता है उस दिन के बाद से लेके 3 मंथ का टाइम दे दें। 3 मंथ का टाइम दे दें। जो रिमेनिंग प्रीवियस हैं वो स्टैग्नेंट रहेंगे और वो पे करेंगे। अदरवाइज 3 मंथ के बाद जो उनका टोटल बिल पिछला पेंडिंग है उस पे उसी लिहाज से जो हमारा कानून पास होता है भी हम दे देते हैं, या जो भी मैंने उस लिहाज से उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। कर लोगे नोट दे दिया, ये उड़ा ना जावे। मोटरसाइकिल किसी की है, उसको उसने सेल करके किसी और को दे दिया। आप वहाँ पे ना उस बंदे के ना 20-25 चलान घर आते नहीं है सर। मैं ये 2000 रुपया एक चलान का है। अब उनको ये पता ही नहीं है कि मोटरसाइकिल किसी को बेचती है और चलान किसी का हो रहा है। अब इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए ना, अवेयरनेस देना ताकि लोगों को पता चले कि ये चलान किसने पे करने हैं और किसको देने हैं। तो लिहाजा इस पे तवज्जो करें क्योंकि कसूर का मेन रोड है जिसमें 20-20, 25-25 चलान है लोगों के। सर अभी 3 बातें सर आपकी तरफ से आई हैं, 3 पॉइंट्स आपकी तरफ से आई हैं सर। एक तो इससे पहले जो जुर्माना हुआ हम उस पर कोई भी उस पर जुर्माना नहीं ऐड कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो सेम रहेगी सर। इसमें हमारा भी एग्रीमेंट है सर आपके साथ। दूसरी सर चीज़ थी कि जो फ़ाइन बढ़ेगा दोबारा से, मतलब मेरा चालान होता है, मुझे 2 हफ्ते का टाइम है या 3 हफ्ते का टाइम है, ये सर हमारी कमेटी डिसाइड कर ले कि जुर्माना आप कितना बढ़ाना चाहते हैं और कितना कब बढ़ाना चाहते हैं। वो सर 6 मंथ्स के बाद जब तक वो जमा नहीं कराएगा 6 मंथ्स होता रहेगा। सर ये नोट करना कमेटी में मैडम करवा लें। हम तो कह रहे हैं सर मिनट्स यहाँ से इशू होने होते हैं ना साहब की तरफ से। मैं एग्री कर रहा हूँ सर इस पर, बिल्कुल कर रहा हूँ जी सर। अमेंडमेंट सर पास करें ना सर इसको। सर इसमें ये है कि पिछली मीटिंग में आपको पता क्या हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐड करके लाएं फिर करें, वो बाद में फिर जो प्रॉब्लम आए वो नहीं होना चाहिए दोबारा। सर इसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये थी कि जो आप प्रपोजल अभी देती है ना सर, हम आपको भिजवा देते हैं विद इन अ डे सर, बना के ना सर सर्कुलेट कर देते हैं। सर फिर रख लेते हैं मीटिंग सर, एक दिन छोड़ के फिर रख लें सर। सर रखना है तो मुझे कोई इशू नहीं है। पिछली दफ़ा हमने सब ने कंफर्म किया था। पिछली दफा भी ऐसे हुआ था, एक चीज पे हमने डिसाइड किया था और जब बिल असेंबली के अंदर आया है वो इट वाज नॉट लाइक। फिर सब आपकी ठीक हो गया। आप एक चीज कर लेना, आप जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जिनसे आपने बाद में जाके अप्रूवल लेना है, ठीक है सर। आप पिछली 5 मिनट के लिए बाहर चले जाओ। सर मैंने ले लिया है सर, मैंने फोन नहीं
हाफिज भाई ज़ुबानी नहीं, वो हम लिख के ले उनसे, ज़ुबानी नहीं सर, ज़ुबानी का फ़ायदा ही कौन नहीं, राइटिंग ले उनसे सर आप। सर मैंने कमिट मेरी एहसन यूनुस साहब से सर ऐसे नहीं ना सर, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। देखिए जी सिंपल बात है, आपने एहसन यूनुस से करेंगे, एहसन यूनुस तो पुलिस ऑफिसर है, मेरी गुजारिश है, एहसन यूनुस है पुलिस ऑफिसर, मेरी गुजारिश है सर, इनने एहसन यूनुस साहब से तो बात कर ली है, बाद में जब ये कराने ना इनने उसके बाद कहना है होम सेक्रेटरी, फॉर श्योर होम सेक्रेटरी, और इन्होंने कहना है फाइनेंस सेक्रेटरी ने अप्रूव। सर होम सेक्रेटरी के बिहाफ पर मैं आया हूँ, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, दोबारा बिल ले आते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है सर। हाँ सर ऐसे करेंगे नहीं कि हमारे से तो कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी और डिपार्टमेंट ने किया हो तो किया हो, मैंने तो तीनों पॉइंट्स बता दिए सर, आप लोगों ने बताना है। हमारे जिशान सर लास्ट टाइम इसी मीटिंग में जो तय हुआ था वो नहीं हुआ था सर, पुलिस विंग का एजेंडा सर, वो नोटरी पब्लिक के ऊपर हुआ था, जो पास कुछ और हुआ था, बाद में बिल कुछ और असेंबली में पेश हुआ था, ये चीज़ असेंबली हमारे साथ मीटिंग में ही हुई है सर, आपको सारी बात का पता होगा सर, इनकी रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, दो अमेंडमेंट है ना जी, इनको अब एक बार रिपीट कर रहे हैं, नंबर 1 सर 2000 जिस दिन भी ये बिल पास होता है उससे पहले जितने ई चालान हुए हैं, उन पे जितने जुर्माने हुए हैं, उसमें नोट कर लें एडिशन नहीं होगा, हो गया सर, ओके स्टैग्नेंट रहेगा। उसके बिल पास होने के 3 महीने बाद तक अगर वो उनके पास टाइम होगा, अगर वो पे नहीं करते तो उसके बाद जो बिल में हम लगाएंगे जुर्माना कितने परसेंट और कितनी देर बाद इंक्रीज होना है, वो उस पे उस लिहाज से और बिल पास होने के बाद से इंप्लीमेंट होना शुरू होगा। एक चीज होगी, दूसरी हमारी इसमें अमेंडमेंट है कि हम ये कह रहे हैं कि जो 10% इंक्रीज है, बंदे को 15 दिन का आपने टाइम दिया, उसने पे नहीं कर सका, तो उसको कम से कम 6 महीने का टाइम दें, 6 महीने के बाद से प्लांटिंग शुरू करें। सर 3 मंथ भी हो गए सर, 3 मंथ सर, 3 महीने ठीक रहेगा, 3 माह कर लें शुरू में सर। सर मैं उस पर 3 माह का ठीक है, दूसरे में 3 माह का ठीक है। दूसरी बात ये कि इनको चाहिए ना अवेयरनेस भी देना आवाम को। सर दूसरी चीज़ सर मैं एक बात कर लूँ सर, जिशान साहब ये था कि सबसे पहले ये लोगों को बिल जो आते हैं वो पहुँचाएँ, क्योंकि अक्सर आप देखें हम जब मूव कर रहे होते हैं लोगों की सड़कों पे, वो ट्रैफिक वार्डर किसी मोटरसाइकिल दस्तों गिरबान हुआ होता है, वो क्यों होता है जी, वो कहता है जी आपके 15 चलान है, वो कहता मुझे तो आए कोई नहीं। अब लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन आप उनको जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी पे आ रहा था फैमिली के साथ, उन्होंने रोक लिया जी आपको 1 चलान पेंडिंग है, मैं कहा यार मुझे चलान आए क्यों नहीं घर पे, उन्होंने कहा अब आप जैज़ कैश अभी पे कर रहे हो, हमारे जैज़ कैश अकाउंट तो नहीं है, मैंने अपने बंदे को फ़ोन किया, उसने पे, बात 300 की नहीं है, बात यह कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे 10 चलान है, 50 चलान है, 100 चलान है। अब हम टीवी पे खबर सुनते हैं, आपने लिबर्टी चौक में खड़े किए होते बंदे, गाड़ी रोकते हैं, 29 चलान, खड़ी कर दो, बंद कर दो। सर ये तरीका सर मैं आपको तो नहीं होना इसका चाहिए। सर मैं जवाब देता हूँ, मेरी एक सजेशन है इसके ऊपर, मेरी गाड़ी थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं, जब मैं गई हूँ ऐसे बेसिकली जो मेन इशू है लाइसेंस बनवाने गई हूँ ना जब, तो मुझे कहने लगे कि पहले ऐसा करें कि अपने चलान पे करें, तो मैंने कहा चलान कब हुए, आपका सर वैलिड 16 चलान हुए। मैडम मैं इसका बता मेरा हाल इसके साथ थोड़ा सा अमेंडमेंट करें, देखिए वो जो है इसीलिए मैं ओपन लेटर है ना, असल बात इशू वहाँ से शुरू होती है। सर मैं ओपन लेटर है, गाड़ी ले लेते हैं, चलान उसके मैं पास सर जाता आपको है, मैं सर इसका जवाब दे दूं सर, और उस पे जाने को पता भी सर नहीं मैं है। इसका जवाब दे दूं सर आपको। 2 चीज़ें हैं सर, पहली बात तो ये जो पुराने हमारे चलान हमारे भी होते रहे ना, सिस्टम डेवलप करता रहा है, अब जाके इनके पास सिस्टम इस तरह का है कि मेरा चलान भी आता है तो मेरे मोबाइल पे एक SMS आता है कि मुझे ये चलान हो गया है, जो रिसेंटली अभी 2-3 माह में हुआ है। हमें नहीं आता। ठीक, मैं सर ये कह रहा हूँ ना सर, तो उसको आएगा जिसके नाम पे गाड़ी का टाइटल सर तीसरा आप इसमें ना सर तीसरा आप इसमें फिर एक लाइन ऐड कर दें, उसको तो पता ही नहीं है सर आप इस लाइन में, इस बिल में एक लाइन ऐड कर दें कि जो चलान जनरेट हो रहा है वो चलान की कॉपी किसी के घर डिलीवर होगी, अगर नहीं डिलीवर होगी तो जिम्मेदार अथॉरिटी होगी। ज्यादातर लोग है ना, चलान जब स्टार्ट में आया तो DHA के जो कैमरास थे मेरे घर पे आ जाता था, ये चलान आता रहा, उसके बाद से फिर आपके कैमरा का इशू आ या इसके अपना डिलीवरी का इशू आ गया, फिर आने बंद हो गए, चलान घर पे आते हैं, फिर कभी नहीं आए।
उसके बाद नहीं, पहले साल से ये चलान नहीं आ रहे। बात ये हमारे पास नेट की फैसिलिटी है, हम लोग जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनके पास नेट फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। अब वो जा रहे हैं फ़ोन बिल, असल ये प्रॉब्लम जो आप ला रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम रहनी है। ये 3 महीने भी हम पास कर देंगे ना, तो जब आप ये कहेगा मुझे चलान मिलेगा तो पे करूंगा ना। सर मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ सर, कानून में आप ये बात भी ऐड कर दें, जो हम अभी लॉ मेकिंग कर रहे हैं ना सर, तीसरी बात आप कानून में ऐड कर दें इसमें भाई चालान की जो भाई एक मिनट शान भाई, इसमें ना इस बिल में फॉल्ट बहुत ज्यादा है अभी, प्रॉपर ना तैयारी थोड़ी सी वर्किंग इसके ऊपर ये सर मेरा पॉइंट सुन लें सर जी। मेरा पॉइंट ये है, आप कानून में ऐड कर दें कि ये चालान जब आप जनरेट करेंगे तो बाई मेल उसके घर में डिलीवर होगा, और अगर आप लॉ सेफ सिटी अथॉरिटी प्रूव ही नहीं कर सकती कि हमने डिलीवर किया है तो वो चालान पर कंटेस्ट कर ले। आप इसमें इजी कर देना सर। बात ये है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन लाहौर में लगा लें कि इतनी आबादी है, किसी को डिलीवर नहीं होगा, ये लड़ाई झगड़ा सर ये लोग बड़े सियाने हैं। अब देखें ना, अब देखें सर, चालान जिन्होंने जमा नहीं कराने थे ना, उन्हें पता लॉ मेकिंग नहीं है पीछे, लोग हाई कोर्ट में चले गए। कितने लोग हैं मादरत के साथ बुकलन है जिन्होंने बाकी लोगों ने तो नहीं किए, जो देहात के रहने वाले हैं वो बेचारे। सर यहाँ से जो लोग जाते हैं ना अमेरिका पे नहीं करना सर, यही से ना जो जाती है ना क्लास, आपकी लेबर क्लास भी दुबई जाती है, कतर जाती है ना सर, वहाँ सब चीजें फॉलो करते हैं। दुबई जाने वाले कितने हैं यार लोग बेचारे। सर एक चीज और भी है, एक चीज और है कि देखें आजकल तो आपका सेफ सिटी वाले फ़ोन करते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, इसके इतने चलान है, रोक ले, तो वो तो फिर कोर्ट में जाने का मौका देते नहीं, कहते हैं मौके पे पे करें। अब तो आपकी मशीनें दी हैं, आपने बड़ी अच्छी मशीनें दी हैं, हमें उसका पता चला है, आप जाएँ तो उस पर देखते हैं कितने चलान है, तो हम कम से कम ये कहते हैं कोर्ट वाले लोग तो वकीलों सर इसमें बड़ा अच्छा आपने बड़ा पॉइंट रेज किया सर, इसमें ये भी लिमिट लगा दें कि 5 से कम या 3 से कम गाड़ी रोक नहीं सकेंगे, कि जब मौके पे आप गाड़ी बंद ना करें। नहीं, बात रोकने की नहीं है शान भाई, बात ये है कि लोगों को अवेयरनेस दें कि आपने चलान चेक कैसे करना है, आपके कितने चलान हुए में। सर आवाम को ना सर पेट्रोल की भी अवेयरनेस होती गाड़ी में है कि नहीं है? हाँ ठीक है, वो 6 माह और 3 माह के दरमियान वो कोई चीज़ डिसाइड कर लें, और तीसरी वो जो आपने बताया है कि कोई चीज़ इजाफा ना हो उसमें, जो भी है वो पिछला। और सर चौथी इनको तीनों को आप ना इसमें ये भी सर ऐड करें कि बिल उनके घर लाजमी जाना चाहिए। सर ये ना पहले सर हम आपको कॉपी भिजवा देंगे कल, आप ओके करेंगे उसके बाद मिनट्स निकालिएगा सर, हम पहले कॉपी भेज देंगे आपको सर, आप ओके कर देंगे कि ये ओके है, फिर आप मिनट्स इशू कर दीजिएगा सर। लेकिन एक सेकंड सर हम इसको उससे अटैच कर सकते हैं जो ये होते हैं टेक्निकल पॉइंट। जी सर, इसमें एक बात ये है कि कमेटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं रूल्स में, कि हम सिर्फ वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं जो विद इन द स्कोप ऑफ द बिल हैं, यानी कि जो क्लॉजेस या सेक्शंस प्रिंसिपल लॉ के अंडर कंसिडरेशन है सिर्फ उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जो तीसरी बात डिस्कस हो रही है ना कि किस पते पे जाएंगे, वो अगर सेक्शन इसमें है फिर तो आप कर सकते हैं अमेंडमेंट, कमेटी भी आप भी, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग लेजिस्लेशन हो। ठीक हो गया, तो 2018 के जुर्माने का जो हम दे रहे हैं प्रपोजल, जी जी, उसका भी जिक्र नहीं है, तो है ना इसके अंदर जिक्र नहीं। ये जो इसकी कमेंसमेंट क्लाज अगर वो आप देखें ना उसमें है ना, कौन सी क्लॉज है? कमेंसमेंट क्लाज की है, it shall come into force at once, ये जो at once तो भी होगा, and shall be deemed to have taken effect from the 1st October 2018। इसमें ये है, तो जो क्लॉजेस मेन प्रिंसिपल लॉ की हैं उसमें करें, एक तो इसे नहीं, वो जो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, वो जो बात कर रहे हैं ना, आपको इस बिल को अमेंड करके लाना पड़ेगा। जो आप बात कर रहे हैं उसमें अगर आपने कोई ये डाला हुआ ही नहीं है कि पते पे जानी है, किस घर पे जानी है कोई, वो सर फिर हम अमेंड नहीं कर सकते। वो सर नए सिरे से इनिशिएट होगी लेजिस्लेशन, वो कैबिनेट में जाएगी, फिर कैबिनेट से आएगी। आप इसमें जो 2 अमेंडमेंट्स हैं इसको एग्री करना है, इसके साथ बिल को पास किया जा सकता है, तो प्रॉब्लम तो वहीं रहेगी ना सर, बात तो प्रॉब्लम खत्म करने बैठे, प्रॉब्लम तो वहीं रहेगी। जिस चीज़ की प्रॉब्लम है, देखें आपको एक चीज़ मुझे मिली नहीं, वो 6 महीने बाद 10% डाल दें, साल बाद 20% डाल दें, वो बात तो जड़ से पकड़ना, उसको जड़ प्रॉब्लम है क्या, आप वो जड़ पकड़ेंगे नहीं तो फिर उसको बाकी आप 3 महीने करिए, 6 महीने का फर्क नहीं पड़ता। ये जिस तरह मून साहब फरमा रहे हैं, गुजारिश ये है कि असल में अगर हमने बिल पास करना है और हमें समझ भी आ रही कि एक चीज़ नहीं आएगी और हम इसको जल्दी में पास करना चाहते हैं कि बस पास कर लें, वो तो अलग बात है, मगर अगर जेन्युइन इसकी असल रूह पे जाएँ तो जब बंदे को पता ही नहीं है, जब बंदे के पास है ही नहीं, तो वो किस तरह पे करेगा? कोई अवेयरनेस है या कि उसको पता ही नहीं कि उसका चलान हो गया। रात को कर्नल साहब कह रहे हैं जैसा ये ढूंढते रहे, या वो जैसा मोहतरमा फरमा रही है मैं लगी रहूँ, मेरे 16 चलान हो गए। अच्छा, अब इसका
इसके लिए हमारे पास बाद में ऑप्शन बनेगा, पहले इतलाक या पे तो करें। ये है कि इसको बिल को डेफर कर दें, दोबारा आ जाए और उसमें ये जो सिफारिशात हैं उनको एड्रेस कर लें, प्लस और उसमें ये लाइन भी ऐड हो जाए कि अगर फ़र्ज़ किया कल को ये सेफ सिटी अथॉरिटी इम्प्रूव करने में नाकाम हुई थी कि इनने घर चलान डिलीवर किया है, तो फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मगर ये बात आप किस तरह डाल सकते हैं जबकि पूरे बिल में कोई चीज़ ही नहीं है, उसको किस शिक में ऐड करेंगे? इस तरह कर लें, नेक्स्ट मीटिंग में रख लें, आप जो पहले भी प्रपोज कर, अगले हफ्ते मीटिंग रखवा लें, हम कल परसों चेंजेस करवा के आपको कॉपी भेज देते हैं, उसके अंदर लिमिट है क्या कह रहे हैं? हाँ इमरान साहब, सर मैं ठीक है सर मैं आपकी बात को रिपीट करूंगा कि क्या इस वक्त डिपार्टमेंट इस पोजीशन में होगा कि जी इस बिल को चेंज करके आपको दे दें? क्यों नहीं होगा? वी आर द लॉ मेकर। सर ये वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं उनकी बात को ये फिर रिपीट दूसरा करता हूं ये भी है कि हम यहाँ लोगों को आसानी के लिए बैठे हैं, अगर लोगों को आसानी नहीं देनी सर फिर तो फायदा नहीं इस काम में। नहीं वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नहीं सर वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एक मिनट कर लें। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि आपके अपने रूल्स जिसमें आपने अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें ये लिखा हुआ है 161 रूल में कि आप सिर्फ वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं जो विद इन द स्कोप ऑफ द बिल है, जो आपके सामने आया हुआ है। जो चीज़ें अभी आपके सामने नहीं आई उसके भी ऑप्शंस हैं दो, आप प्राइवेट मेंबर बिल दे सकते हैं, गवर्नमेंट अपना बिल ला सकती है थ्रू कैबिनेट। तो जो चीज़ उसमें शामिल नहीं है उसमें अमेंडमेंट कमेटी नहीं कर सकती, ये क्लियर कर लें। आपने जो दो अमेंडमेंट्स किए हैं वो ठीक हैं, वो विद इन द स्कोप हैं। मैं आपको इस पे थोड़ी सी बात करूंगा। एक चीज नई प्रपोज हो रही है, अगर स्टैंडिंग कमेटी कर रही है जी सर, स्टैंडिंग कमेटी एक नई चीज प्रपोज कर रही है, दे आर बाउंड टू इनकॉर्पोरेट इनसाइड इट। ये आप जो है ना, ये जो शेख बता रहे हैं ना, ये इससे प्लीज ब्यूरोक्रेटिक वे में या उस पर चीजों को उलझाएं मत। एक चीज हम एक बेहतरी के लिए प्रपोज कर रही है स्टैंडिंग कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चीज दिया आपको भी पता है सर, 45 दिनों बाद कौन कैबिनेट में ये भेजेंगे, किधर से आएगा? व्हाट आई बिलीव सर, दूसरा सर जो घरों पे बिल भेजना है और अवेयरनेस करना है, हम इस किस्म की डायरेक्शन एक्साइज डिपार्टमेंट को भी दे चुके हैं कि जो टोकन टैक्स है उसका एक मैकेनिज्म बनाए, ये कमेटी अपने इख्तियार ले, ये ऑपरेशनल लेवल की ऐप बनाएं सर एक्साइज की लॉ बात में की ना डाल आपने, दें, एक मिनट लॉ में डाल दें, कोई ऐप बना दें, बंदे जाएं ऐप के ऊपर। एक्साइज की बात की है, एक्साइज ने अब जो काम शुरू किया है वो कार्ड जितने अवेलेबल है वो उनके घर जा रहे हैं, वो उन्होंने सिस्टम बेहतर किया अपना इस चीज़ के ऑन द जिन्होंने पैसे लेने हैं ना, जिन्होंने सर ये जान सर इसका एक सिंपल से Wait और करते एक आसानी हो सकती है, आपको एक ऐप बना दें, उसमें बंदा गाड़ी का नंबर डाले और चलाना वो सर ऑलरेडी बनी हुई है, नहीं है, ऑनलाइन नहीं खुल रही थी रात, वो नहीं खुलती ना, नहीं खुल रही थी। उसको मजीद में देख लें। अभी खोल, मैं दिन में रात को देखता रहा 2-3 गाड़ियां अपने के डाले हैं, नॉट नो रिकॉर्ड फॉर्म। अच्छा बताएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं, हम ट्रेस कर सकते हैं अपना चलान या नहीं, ये आप बताइए। आप डेमो दे पहले ओपन होती सुने आप ना, आप सुने, आप सामने नेट भी लगा हुआ है, ब्राउजर खोलें जरा, ओपन दे, हमें डेमो दे दें कि आपकी ऐप खुलती है, हाँ खेलें, पता ही नहीं नहीं वो है सर नुमाइंदे मेरा फिर ये है कि जज से पकड़े चीज को, वो ब्राउजर इस तरह इस कानून को पास करने का सर मैं एक बात करूं सर, देखिए ये जो सर लॉ आया है ना सर, करके लगे अगले हफ्ते सर एक सेकंड आप इनको वो कमेटी की ब्रीफिंग सर मैं जरा थोड़ा सा बता दूं सर, ये लॉ जो यहाँ तक पहुंचा है ना इस टेबल से तो नहीं ना तक, था। ये थ्रू कैबिनेट होकर आया हुआ है। अब कैबिनेट में किसी ने पॉइंट नहीं रेज किया, उसको जो उसकी डायरेक्शन दे देते कमेटी, डायरेक्शन दे देंगे, ये तीसरी चीज बनी है डायरेक्शन। और भी है ये, आज हमारे पास ये मोटर व्हीकल का टैक्स आ गया, इसकी ब्रीफिंग ही नहीं हुई हमारे साथ। इस डिपार्टमेंट की, होम डिपार्टमेंट को ब्रीफ, स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग ही नहीं दी गई, आज हमारे सामने बिल आ गया इनका। सर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, मीटिंग में पूरा डिपार्टमेंट है इस चीज़ का जो सारे इसको पहुंचाते हैं, इस पे बैठते हैं। सर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, इशू ये है कि सर ये जो लॉ पेश हुआ है ना आपके पास आके, सर ये कैबिनेट से होकर आया हुआ है, कैबिनेट ने इसको देखा, कैबिनेट ने इसको सुना, कैबिनेट ने इसको पास किया उधर से कि आप इसको एक्ट में भिजवा दें। अब ये जो सर जो बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास ये बन के आ गया, इसमें सर आपने जो अमेंडमेंट्स करनी है वो आप हमें बता दें, हम कर देते हैं। अगर कोई नई चीज़ इंक्लूड करनी होगी तो वो दोबारा कैबिनेट में जाएगी। कमेटी जो है की तरफ आए, जिधर आप लिखेंगे ना कि फोर्टनाइटली या उसको 6 मंथ करेंगे आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द
लाइसेंस और चालान इंश्योर्ड बाय द डिपार्टमेंट थ्रू ऐप और द पोस्टल एड्रेस। ये ऐसे का बात खत्म हो गई, नई चीज भी नहीं है, इसी के साथ ही लिंक कर खाली बस आइन को बात कर देना। shall be sent electronically or by post to the owner of the vehicle within reasonable time at the given address। तो बस ये हो गया। इस रीजनेबल टाइम को भी सर आप कर दें। हाँ बस 7 डेज कर दे, 10 डेज कर दे, कुछ कर दे, 15 डेज कर दे, 2 वीक्स कर दे। लॉ डिपार्टमेंट में फ्री कराए थे। फाइन वाली ना, फाइन वाली इससे डिफरेंट हो जाएगी ना, ये चीज़ ठीक है। वही बता रहे सर, मैं भी बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये बताइए नाज़िर साहब कि ये गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये ऑर्डिनेंस गवर्नर ने जारी किया। जिस कानून का एजेंसी हो और असेंबली से और ये ये ऑलमोस्ट ये चीज तो उन्होंने डाल दी है तो उसके एड्रेस में भेजी है। ये सिर्फ टाइम लिमिट नहीं किया हुआ, बाकी तो चीजें ऑलरेडी हैं। बस ठीक है, इसको करें आप, फाइनलाइज करें। ठीक है बस ठीक है, बाकी ये और फाइन जो है 6 महीने बाद शुरू हो जाए। बस ठीक है जी, इसको फाइनल अप्रूव है सर। आप देख लेना जो अमेंडमेंट है वही अप्रूव हुए, मतलब बिल कोई और आ जी ठीक फेयर है, इसको कर लेते हैं ऐसा ही। दूसरी हम चलें जी, दूसरे पे आ जाए। ये जो सेफ सिटी वाले हैं से गुजारिश ये है कि हम एक और बिल कंसीडर करने लगे हैं, तो ये चाह रहे हैं हमारे मोज़िज़ जो मेंबर हैं कमेटी के कि जो ये अमेंडमेंट्स डिस्कस हुई हैं और एग्री हुई हैं, ये आप इसको एक ड्राफ्ट की शक्ल में अभी हमसे शेयर कर लीजिए, ताकि ये आज ही हम कमेटी इस बिल को अप्रूव कर दें विद दीज अमेंडमेंट्स। सर अगर 2 बातों की बात होगी तो फिर तो अभी बिल पेश हो जाएगा। अगर आप अमेंडमेंट्स और ज़्यादा कह रहे हैं ना सर। नहीं और नहीं कह रहे। नाज़िर साहब ये मदद करें ज़रा, ताकि हम इस कमेटी में, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ हुआ, ये लैप्स भी होने जा रहा होगा यकीनन। इसमें अब तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही, मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता कि जो कैबिनेट ने डिसाइड किया, गवर्नर साहब ने असेंट दे के ऑर्डिनेंस जारी किया कि उसके अंदर फर्दर मैं असेंट दूं कि अमेंडमेंट हो, क्योंकि वो थारोली डेलिब्रेशन है। तो मेरी तो उस तरह की ना कोई इख्तियार है ना ही जुरिस्डिक्शन इस तरह। नहीं आपका नहीं है, ऑनरेबल कमेटी की है। कमेटी से नहीं, मुझे ज़ाहिर है, मैं इसीलिए अपने आप को उससे सेपरेट कर रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट उससे एग्री कर रहा है तो डिपार्टमेंट ठीक है करे, ऑनरेबल कमेटी है, उसका इख्तियार है, अगर वो करना चाहते हैं तो। सर हमने तो लॉजिकली बात की है और हम ये समझते हैं कि ये अगर कानून बनने जा रहा है तो इसमें कोई सुकम ना हो, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा करे, ना कि तमाशा बनाए। जनाब चेयरमैन, अगर इस कानून में ये चीज़ नहीं ऐड होगी तो इसका कानून का फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा उधर ही रहेगा। तो वही सिंपल करने की कोशिश की जा रही है। ये आप इसी बिल के ऊपर जो है ना, वो इस बिल के ऊपर लिख के हमें अभी दे दीजिए, तो हम सर वो इस तरह होगा नहीं ना सर। आपने अभी जिस तरह डिसएग्रीमेंट्स वो चीज़ें कर ली है आपसे, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं बता दूंगा 2 ऑब्जर्वेशन हैं इसके ऊपर इस बिल की। नेक्स्ट बिल में आप करवा लें, नेक्स्ट वीक में करवा लें, दोबारा लें, रेफर कर दिया कि क्या तरीका होता है इसका भी। दोबारा लें सर, इसको फिर जरा जल्दी कर लें, क्योंकि इससे फिर हम चाह रहे हैं सेशन में पास हो जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। 2 दिन बाद रख लें बेशक, कल का परसों रख लें। लिटिगेशन है कोर्ट में, ये चीज़ें हैं, तो इसलिए नहीं परसों आएगी ना, आप सुप्रीम कोर्ट इजी हो जाए। रख लें सर, फिर रख लें, कल और परसों में फ्राइडे को रख लेते हैं, ठीक है ना। फ्राइडे को सर कोर्ट में केस पेंडिंग है, ऑर्डिनेंस वहाँ पे सबमिट हुआ है, और ये मैटर सब जुडिस है सिर्फ इसी वजह से कि ये लेजिस्लेशन अभी तक इनेक्टमेंट में नहीं बदली है। अगर हम ऑर्डिनेंस वहाँ पे सुने सर सुने मेरी बात सुने, हमारा कसूर है कि अगर कोर्ट में पेंडिंग है, ये ओवरलैप हो रहा है। आज तो हमारे सामने आज लाए हैं ना आप, तो हमें आप 4 दिन भी नहीं दे रहे और खुद 6 महीने से सुस्ती सर को 2018 के मसले आ रहे हैं, तो 3 दिन और हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। चेयरमैन साहब 2018 के मसले 5,000 रुपए का फॉल्ट है सर, आज मंडे से जुम्मे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर किस्म की आपको फैसिलिटेट किया है कि अभी कर ले, करना है तो सर जो ऑनरेबल कमेटी सूटेबल समझती है उस पर तो यकीनन आपका इख्तियार है। मैं उसमें कमेटी तो कुछ कहती है तो आप साथ ही कहते हैं, पॉसिबल नहीं है ये। मुझे असिस्टेंस भी तो साथ में प्रोवाइड
डिसाइड करनी है, मैं अपनी हद तक जो बात मुझे उन्होंने कहा जी कर देते हैं, अभी आप कह रहे हैं नहीं कर सकते, तो हमने तो जो फैसिलिटेट कर सकते थे कर दिया, लेकिन आपने फैसला करना है कि करवाना है कि नहीं करवाना। और बड़ी ये माइनर सी चेंजेस हैं, ये माइनर चेंजेस हैं, इसको करके अभी कर ले, प्रोसीजरल चेंजेस हैं, ये कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। ये तो मेन रीज़न है जो उसको फॉर निशान साहब समझेंगे, फॉलो भी करेंगे, कि तो मेन रीज़न है सारी हमारी। समझ है कि इसको बेहतर ही किया, इसको ख़राब नहीं किया हमने, तो आप भी इसके साथ एग्री करके तो कर लें। अभी ना थोड़ा सा चले उस पे करता हूँ। इनका मेन जो सेफ सिटी और ये जो तरीकाकार है ना, पैसे की कमाई है, क्योंकि वो बंदा बेचारा ड्राइवर फंस जाएगा फोर्टनाइटली चलानों से, ये वो, जब बेचारे ने रजिस्ट्रेशन कराने जानी है, जब लाइसेंस बनवाने जाना है, जिधर उसका CNIC पंच होगा, तो इन्होंने तो गाड़ी भी वो जो है ना ऑक्शन करने की बात की हुई है बिल के अंदर। नहीं, अब तो हमने ठीक हाँ, कर दिया ना जी। लेकिन ये इस तरह ना करें, आप मेहरबानी करें, ऑनरेबल कमेटी जो कह रही है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, बिल ले आए अभी कर देते हैं। हाँ, ये दो चीज़ों की कमिटमेंट आप दे दें तो कर लें, हम पास कर देते हैं, आप कमिटमेंट करें इसकी जो सजेशन है। हाँ जी, इस बिल का फैसला जी क्या क्या फाइनल, क्या आप कर रहे हैं जी? मेरे पास तो सर ये जी लेट डिसीजन जी, आप बताइए। लॉ वाले सर डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, हमारी तरफ से होता है कि हम आज निकाल देते हैं प्रोसीजर के साथ ना, बट उनका ये कहना है कि ये अमेंडमेंट जो हैं जब आप करने जा रहे हैं ये कैबिनेट से पास होकर आई हुई हैं, तो कमेटी का सर बताएं ना, बात पूरी करें उनके सामने जो करने वाली बात। उनका मौक़िफ़ ये होता है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया तो ये तो नहीं उससे डिसएग्री कर सकते या चेंज कर सकते, लेकिन कमेटी बहरहाल कर सकती है। जो तो कमेटी करे हाँ, तो वो आप इस तरह कीजिए ना कि इसका जो इसमें ये अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं तमाम मेंबर्स ने कहा है, उसके हिसाब से इसको ड्राफ्ट करके और नेक्स्ट मीटिंग जो फ्राइडे को बुला लेते हैं, सेफ सिटी वाले भी आ जाएंगे सर। फ्राइडे को आप वो सर सेफ सिटी वाले को बुला लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। रिवाइज्ड और रिफाइंड ड्राफ्ट लेके आइए। बस ठीक है सर, कर लेते हैं, उसको बता देते हैं वो ऐड करके लाएंगे, ऐड जी 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 फ्राइडे को गवर्नमेंट को सर जल्दी हाँ थर्सडे को कर लो, थर्सडे कर लो या थर्सडे कर वो तो कल का कह रहे हैं, कल का क्या जी सर, थर्सडे कर लो, क्योंकि फ्राइडे को तो ऑलरेडी मीटिंग्स हो जाना है सर, वो ऑर्डर एक्सपायर होने जा रहा है, तो सर थर्सडे को सर एक कॉन्फ्रेंस है, मैडम ने भी उसमें आना है, वहाँ सर पॉसिबल नहीं होगा, सुबह से मुश्किल होने जा रहा है सर। कल और परसों सर मैं इस्लामाबाद इसी हवाले से सर फ्राइडे को मंडे कर लें, मंडे कर लें, मंडे कर लें सर, ठीक है, कोई इशू नहीं, मंडे को कर लें, मंडे को कर लें, ठीक हो। ओके जी। नेक्स्ट बिल है मैडम हिना परवेज़ भट्ट का, एक एसिड कंट्रोल के हवाले से बिल था। पिछली मीटिंग में ये तय हुआ था कि गवर्नमेंट और मैडम ये मिल के इसको रीड्राफ्ट करेंगे, और ये इन्होंने एग्रीमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मीटिंग्स करके इसको रीड्राफ्ट करके एक ड्राफ्ट तैयार करके कमेटी के सामने रखा हुआ है। इसी में सर लास्ट में लगी हुई है, इसमें वो ड्राफ्ट मौजूद है जो दोनों ने मिल के तैयार किया आप जी। तो इस पे ज़्यादा मेरा ख्याल है गौर की ज़रूरत है, गौर हो चुका है, सिर्फ ये है कि अब एग्रीड अपॉन ये आ गया है गवर्नमेंट और मैडम की उससे। पिछले दफ़ा कमेटी ने कहा था कि दोनों मिल के कर लें, तो वो बिल आ गया सर आपके पास। 12 सर कह रहा हूँ सर, फ्राइडे को अगर 3 बजे कर लें, 3 साढ़े 3 बजे। फ्राइडे पॉसिबल लेकिन सर इजलास तो बाद निकलना भी तो है, इजलास है जी सर, है इजलास ही चलेगा, ये तकरीबन मंगल बुध तक जाएगा, 22-23 तक, 22-23 तक जाना है इजलास। अच्छा, आपका इजलास जी जी सर, ये जाएगा 22-23 तक जाएगा सर। कर सकती है सर, कर सकती है जी। ये अभी इजलास चलना है, आप लोग यहीं होंगे जब मर्जी। फ्राइडे को इजलास हुआ था, इजलास है, या फिर फ्राइडे को इस तरह सर करें 11 बजे कर लें सर। फ्राइडे को पॉसिबली सुबह के वक्त इजलास होगा, फ्राइडे को असेंबली का सेशन है, मुमकिन थर्सडे को कर लें, सैटरडे को कर लें। हम तो कह रहे हैं इजलास ना होंगे तो जी जी जाना है सर।
इस तरह आप लोगों को इतला कर दीजिए कि थर्सडे को पॉसिबली रख लेंगे जो इजलास के टाइमिंग के हिसाब से। मैं कर देता हूँ, कर देते हैं। नेक्स्ट बिल जैसे जो मैडम आपको भेज देता हूँ, अलग से भेज देता होता हूँ, मैं बता जी इस बिल के वाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कमेटी की डायरेक्शंस थी, लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट ने मैडम को असिस्ट किया, हमारे लीगल कंसल्टेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए, वी हैव मल्टीपल मीटिंग्स, और उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है ये हमने फाइनलाइज़ किया। हाउएवर मीटिंग चूँकि ये वाली जल्दी कन्वीन हुई, इसमें फ़र्दर इनपुट एक और भी हमारे पास है, वो भी हम चाहते हैं कि कमेटी को सबमिट करें। जो मेन ड्राफ्ट है वो मैडम उसको प्रेजेंट करेंगी। जो दूसरी अमेंडमेंट्स हैं चंद एक, वो भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। वो जैसे हम ड्राफ्ट को अगर गो थ्रू करेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि जी इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये जब आप लोगों ने मिलके रीड्राफ्ट किया है उस वक्त इसमें ये ऐड नहीं हुई है, तो हमें कल परसों मिला है बिल, तो ये बाद में लेटर डेवलपमेंट, ये इनपुट आज सुबह मिली है जी हमें। असल में मुख्तलिफ तो इनपुट के लिए ये सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा कि आज ये नई अमेंडमेंट्स आ गई हैं, फिर इसको हम आप लोगों को भेज देते हैं, फिर आप लोग बैठ जाइए। ये कोई मेजर इसमें अमेंडमेंट्स नहीं है, चंद एक चीज़ें हैं, अगर कमेटी इसको कंसिडर कर ले तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक अच्छी ये लेजिस्लेशन बन सकती है। ये डिपार्टमेंट की तरफ से या मूवर की तरफ से हैं? जी हाँ, ये वाली बेसिकली जब हम बना रहे थे मैडम के साथ मिलके ही बना रहे थे, ये हमने बेसिकली मैडम के साथ शेयर किया। जी जी। और मैडम का ये ख्याल है कि कमेटी के सामने ये रखना चाहिए, इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये आपको सिंपल है, कुछ भी नहीं है जैसे ओके ओके इसके में डेंजर डाला है ओके, जस्ट टू मतलब इसको और बेहतर सर वो कमेटी एग्री कर रही है। प्लस ये कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये दीज आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ये इस तरह कर लेते हैं कि इन चेंजेस को भी आप जो बिल आज हमें मिला नहीं तो फिर यही तो बात है ना। अब ये ना करें, अब ये आप तय करें। मैडम योर कॉल। ये बेसिकली दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं। नहीं इसको ये हो सकता है कि अभी हमने एक मीटिंग इस मेरी बात तो सुनिए ना, इस कमेटी की एक मीटिंग और रखी गई है ना थर्सडे को, उसमें इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इन दैट केस जो है ना, इसकी रिपोर्ट ट्यूसडे को पेश होगी और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को पास होगी। फिर इस ट्यूसडे को पास नहीं हो सकेगा जो कमिंग ट्यूसडे है। एक तो कल है ना पहला दिन, अगर आज कमेटी तो अगले ट्यूसडे की बात कर रही है वो ये ना, अगर आज कमेटी इसे क्लियर करती है तो कल इसकी रिपोर्ट पेश होगी और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को ये एजेंडे पे आ सकता है। लेकिन अगर ये आज पास नहीं होता तो फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को इसकी रिपोर्ट पेश होगी, फिर ये पास नहीं हो सकेगा इस सेशन में। मैंने वो स्पीकर साहब से स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है मैडम। मेरा ये ख्याल है कि जो ऑलरेडी हमने बिल लेके हम आ गए हैं उसको कर लें। इट्स योर कॉल। हाँ ये छोड़ दें भाई, ये बड़ा लंबा काम होता है। क्योंकि अगर हमें लगा कि बहुत कंपेलिंग है तो फिर हम इसमें अमेंडमेंट लेके आ जाएंगे। अमेंडमेंट में ले आएंगे, ठीक है। ऐसे इसका लेट्स गो फॉरवर्ड विद इट। नहीं अगर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं तो इसको हम इसमें शामिल कर ले के पास कर देती कमेटी। पढ़ लेती, कोई चोर नहीं है। जी मैं आपको इसको ऐड करके पास कर लेते हैं ना। वो हमें 2 मिनट ब्रीफ कर दें, क्या उसमें है 2 मिनट ब्रीफ कर दें सर। इसमें अगर आप अलाउ करें, बड़ी बेसिक सी 2-3 चीज़ें हैं जी। एक चीज़ तो ये है कि जब कोई बिज़नेस कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी उसकी दुकान है, उसने एसेट का भी कारोबार किया हुआ, उसके पास लाइसेंस है, लाइसेंसी की डेथ हो जाती है, तो अभी जो हमारा ड्राफ्ट है उसमें यह है कि इंस्टेंटली बिज़नेस क्लोज़ होगा। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जब लाइसेंसी की डेथ होती है उसका लीगल एयर्स कौन से हैं और डिसाइड होने में टाइम लगता है। तो अभी हमें ये लग रहा है कि टेम्परेरीली उसके जो लीगल एयर्स हैं उनमें से किसी एक को प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया जाए टिल द टाइम के उनका बाकी प्रोसेस पूरा हो जाए, और फिर जिसका भी वो डिसाइड हो तो उसको बाकायदा लाइसेंस दे दिया जाए। तो एक हम
इन केस ऑफ डेथ ऑफ लाइसेंसी एक प्रोविजनल लाइसेंस की, ताकि उसका काम चलता रहे, बिल्कुल ठप ना हो। हाँ जी, तो एक तो हम ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा इसका सेक्शन 12E है, उसमें लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेंजरस या करोसिव, एक सिंबल होता है जी, ये हमने इसमें शो भी किया है डेंजर का, कि तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो डेंजरस या करोसिव लिखने के बजाय ये एक सिंबल सा हो जाए और इसको वाइडली पब्लिसाइज़ किया जाए, तो लोगों को एक देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एसिड बिल के तहत ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि एसिड की तरह ख़तरनाक है। प्लस ये कि एक हमने प्रोविज़न रखी थी कि इसकी तशहीर की जाएगी, पब्लिसिटी की जाएगी, लेकिन बाद में हमें लगा कि उसमें टाइम टू टाइम भी ऐड करना चाहिए, अदरवाइज़ ये एक तरह से कंपल्शन हो जाएगी कि परपीचुअली डेली बेसिस पे आप करें। टाइम टू टाइम होगा तो फिर जैसे आपकी बजटरी अवेलेबिलिटी होगी, या जब कोई नया मैसेज आपको देना होगा तो टाइम टू टाइम आपको क्वेश्चन देगा कि आप अपनी मर्ज़ी से मीडिया कैंपेन प्लान कर सकते हैं, तो वो टाइम टू टाइम सिर्फ उसमें ऐड करना है जी। अच्छा, इसमें जो अपीलें हैं बेसिकली 3 अपीलें दी गई हैं, तो ये जो हमारी अभी इनपुट आई है उसमें था कि ये 3 अपीलें एक बहुत लंबा हो जाएगा मामला, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आपने एपेलेट अथॉरिटी करनी भी हैं तो 2 अपीलें शायद काफ़ी हैं, बाकी जिस तरह मैडम या कमेटी चाहे, ये एक उसमें इनपुट है। लास्ट ये है जी कि इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है नेगलिजेंस हो और उसमें कोई हार्म काज हो, तो मिनिमम पनिशमेंट है 2 साल और मिनिमम फ़ाइन है 2 लाख। तो एक आफ्टर थाट ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से नेगलिजेंस से कोई मामूली सी उंगली किसी की जल जाती है, ख़राब हो जाती है, ऑल्दो इट इज़ अ लॉस, लेकिन उसकी मिनिमम 2 साल पनिशमेंट शायद एक्सेसिव है, वो भी अगर कमेटी कंसिडर करे या मैडम मुनासिब समझें तो उसको देख लें, बाकी इट्स अप टू यू। दिस इज़ इनपुट। सर इसमें ना 2 चीज़ें हैं चेयरमैन साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये पहले जो आपने सिंबल दिया है उसकी अवेयरनेस लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ कि लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा सज़ा जो है ये 2 साल नहीं सर होनी चाहिए सर। असल में अगर किसी ये एसिड ज़्यादातर लेडीज़ पे इस्तेमाल होता है, अगर लेडी किसी के फेस पे फेंक दो बेचारी बच्ची का पूरा फेस ख़राब हो जाता है, तो इसका तो फिर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख्याल में किसी की ज़िंदगी के लिए 2 साल कम है मेरे हिसाब से। तो इसमें मैं थोड़ी सी पनिशमेंट के हवाले से क्लैरिफाई कर दूं, मैं सर इसमें मैं क्लैरिफाई करूं, ये जो एक्ट है बेसिकली एसिड को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एसिड थ्रोइंग को रेगुलेट नहीं करता, वो पीपीसी करती है और उसमें सज़ा, हाँ ये बेचने की बात है, ये बिज़नेस को कर रही है। ये है कि अगर उसका लाइसेंस नहीं है, वो उसने ऐसे बेचा है तो उसकी ये सज़ा है। हाँ ये बेचने वाले को सजा है जी, बेचने वाले की है। ओके ठीक है। थ्रो तो एक अलग ऑफेंस है, वो पीपीसी के तहत वो 336 लगनी है, उसमें 14 साल सजा है। तो मैडम ये जो डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया अमेंडमेंट्स आप इनके साथ और कमेटी इन अमेंडमेंट्स का इसको थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा कि सर जो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि चूंकि ये अमेंडमेंट्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो जो डिपार्टमेंट है ये आज ही क्योंकि कल हमने हाउस में रिपोर्ट पेश करनी है, प्राइवेट बिल है ना, सिर्फ मंगल को हो सकता है ये, तो हमें काइंडली इसका जो है ना फाइनल ड्राफ्ट जो है आज ही आप हमें दीजिए। ये हाँ, जो पिछला बिल इनका फाइनल किया लॉ ने, आप लोगों ने मिल के उसमें ये इनकॉर्पोरेट कर दें और आज हमें दे दें, कल हम इसकी रिपोर्ट सर इसमें मैं अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें जी, क्योंकि हमने 1 साइडेड जो प्रपोजल आया है उसको पढ़ा है, जो ऑलरेडी प्रोविजंस वहाँ पे पड़ी हुई हैं उसको नहीं पढ़ा हमने, ताकि फ़र्क पता चले कि पहले वाली बेहतर है या ये बेहतर है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ अपील्स के हवाले से, कोई 3 अपीलें इसमें नहीं हैं, अपीलें 2 हैं क्योंकि उसकी स्टेजेस 2 हैं। तीसरा सर सेक्रेटरी का आर्डर है, वो अपील नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है। सर मैं पढ़ देता हूँ, हाँ वो कंटिन्यूस नहीं है ना सर। नहीं तो ये आप दोनों डिपार्टमेंट मिलके हमें एक ड्राफ्ट जो दे देंगे वो हम कल पेश कर देंगे असेंबली में जी, आज ही आप साथ बैठ के इसको आज ही जी, आज ही आप तीनों मिलके ये हमें तो हो गया ना ये जी क्लियर हो जाए। अगर इजाज़त दें तो अपील वाली छोटी सी प्रोविजन है
मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर डिसीजन हो जाएगा कि आया वही ठीक है या इसको हमें चेंज करना है। मैं पढ़ देता हूँ सर। अपील में अ पर्सन अग्रीव्ड ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अब हमारी डीसी है निचले लेवल पे, विद इन 30 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर फाइल एन अपील बिफोर द कमिश्नर। डीसी की कमिश्नर के पास आ गई है। दूसरे में अ पर्सन अग्रीव्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर मे विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ सच ऑर्डर फाइल सेकंड अपील बिफोर द सेक्रेटरी। ठीक है, अब तीसरी प्रोविजन को ज़रा पढ़िएगा, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एनी पर्सन अग्रीव्ड ऑफ द आर्डर ऑफ द सेक्रेटरी, यहाँ आर्डर हमने बड़े सोच समझ के वर्ड यूज़ किया है, वो बताता हूँ पीछे क्या है। मे विद इन 30 days ऑफ द इशुएंस ऑफ सच आर्डर फाइल अ रिवीजन पिटीशन बिफोर द चीफ सेक्रेटरी है, वो अपील ही होगी। मैं अर्ज करता हूँ सर, अब आर्डर का वर्ड है ना सर, अब आर्डर जो है वो ये है कि इस एक्ट के तहत सेक्रेटरी साहब को डिफरेंट पावर्स दी गई हैं जो कि नीचे लिंक और चेन में नहीं आ रही हैं। फ़र्ज़ किया उसने डायरेक्शंस इशू करनी है, उसने बैन करना है या कोई इस तरह का, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट आर्डर है उसका, उसके अगेंस्ट वर्ड हमने रवैया रखा कि वो आगे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाए। उसके पीछे एक और भी एक लेजिस्लेटिव और लीगल विजडम है। अगर हम तीसरी प्रोविजन निकाल देते हैं तो सेक्रेटरी साहब का आर्डर चैलेंज कहाँ होगा, जाके कोर्ट में होगा, लिटिगेशन डायरेक्ट कोर्ट में होगी और सेक्रेटरी साहब डे टू डे अफेयर्स में कोर्ट में खड़े हुए होंगे। ये एक चैनल हमने डाला है ताकि चीफ सेक्रेटरी साहब उसको डिसाइड कर लें और मेरा बिल पास करो। अच्छा, तो ये हमें इसका फाइनल ड्राफ्ट कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है हमें इसका फाइनल ड्राफ्ट देने की, ये बताइए। इमरान साहब, इमरान साहब एक और भी इसमें है, फरमाइए कि आप हमें दे सकते हैं। नहीं यार, वो इसको बीच में ये ऐड कर। अच्छा, मेरा इसमें एक और भी है कि आप जब किसी का लाइसेंस हम दे रहे हैं, डिसेंडिंग नोट भी, कि आप जब लाइसेंस किसी का सस्पेंड करते हैं, लेट से मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो मेरा बेटा उसी प्रेमिसेस का लाइसेंस लेगा और उधर बैठ जाएगा। ठीक है, तो उस पर आपने कोई बार इस पूरे बिल के अंदर नहीं लगाई हुई कि वो प्रेमिसेस भी बैन हो जाना चाहिए फॉर एवर। अगर वो वायलेशन में अपील, एक बंदा है जिसका लाइसेंसिंग ख़त्म हो जाती है, अपीलें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद उसकी फैमिली ट्री के अंदर जो आता है मसलन बेटा भाई, वो भी लाइसेंस ना ले सके और सेम प्रेमिसेस पे उसको बैठने की इजाज़त भी ना दी जाए। ऐसे तो होगा मैं लॉ ब्रेक करता जाऊंगा, मेरा बेटा ले लेगा, मेरा भाई ले लेगा लाइसेंस और उधर बैठ के उसी दुकान को चलाता रहेगा। अब बोलो। नहीं, वो दूसरा नहीं बैन जो सस्पेंड, एक मिनट, मरने के और चीज़ है वो जब बिजनेस की इनहेरिटेंस भी तो दे रहे हैं ना, वो और चीज़ है सर, वो तो है मरने पे है ना, ये तो है किसी ने सस्पेंड किया लाइसेंस। सर नहीं, अगर इजाज़त दें तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस प्रेमिसेस लॉ डिपार्टमेंट की प्रेमिसेस की सर जो सर फरमा रहे हैं वो बेसिकली दो सिचुएशंस हैं। एक ये है कि एक लाइसेंस होल्डर था, उसकी डेथ हो गई, वो छोड़ वो जी सर, उसको भी लेट मी अगर इजाज़त दें तो मुख्तसरन वो सील होगी प्रीमाइसेस। अगर लीगल ईयर आता है अप्लाई करेगा, लाइसेंस मिल जाएगा, कंटिन्यू होगा। अगर लीगल ईयर नहीं आता तो कोर्ट के ज़रिए उस सील जो सब्सटेंस है उसकी ऑक्शन की जाएगी। लीगल ईयर्स में उसकी प्रोसीड्स जो हैं वो तकसीम होंगे। अगर फिर भी लीगल ईयर नहीं आते तो वो फिर ट्रेजरी में चले जाएंगे। एक साइड ये। दूसरी जो आप फरमा रहे हैं कि फ़र्ज़ किया किसी का लाइसेंस था, उसने डिसकंटिन्यू किया या उसको बैन कर दिया गया या ड्यू टू एनी रीज़न स्टॉप हुआ, अगर वो उसके बाद करता है तो वो एक्ट की वायोलेशन है। फिर वो उस ज़ुमरे में आ जाएगा कि उसके ऊपर कदम थी कि उसने ये बिज़नेस नहीं करना, लेकिन उसने किया, फिर इस एक्ट की वायोलेशन है और उसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है इसके अंदर, वो अनफेटर्ड नहीं है। नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग कि एक बंदा बैन हो गया वो तो ख़त्म हो गया ना सर। आई एम टॉकिंग कि एक दुकान है मेरी दुकान है, मैं उस पर काम करता हूँ, मैंने इलीगल काम किया, मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया, आई एम बैंड, लेकिन मेरी दुकान है, मेरा रोज़गार है, मुझे काम ही वही आता है, तो मैं कहूँगा अच्छा यार पुत्र तू जाके लाया लाइसेंस, बेटे के नाम का लाइसेंस लगाऊंगा मैं, फिर उधर कुर्सी पे कलर वाला जोड़ा पहन के बैठ जाऊंगा। सर ये जो लाइसेंस इशू होगा, मैं अर्ज करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है हमने, जो लाइसेंस इशू होना है ये पर्सन और प्लेस स्पेसिफिक है। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ सर, प्लेस नहीं लिखा, लिखे दिखाएं सर, मुझे पढ़ दे
किस पे वो प्रीमिसेस नहीं है साथ वाली वो खैर है वो तो उत्थे ही आई काट के थूड़ वाली यार कर्नल साहब कैसी बातें करते हो यार गलती होती है और बता रहा हूँ बंदे को भी लाइसेंस नहीं मिल रहा उस पर है कि साबिल प्रीमिस मिला हुआ करता हूँ। ये है सर क्लास 4 है, इसकी लास्ट सब सेक्शन 9 है, उसको पढ़िएगा। द लाइसेंस इशूड अंडर द एक्ट शेल बी पर्सन एंड प्लेस स्पेसिफिक, ये हमने इसमें दी है। ठीक है फिर ठीक हो गया। इसके ऊपर कोशिश की है कि चीज़ें इन कर्नल साहब राजी हो गए सर, कर्नल साहब राजी हो गए, कर्नल साहब राजी हो गए, शुक्र किया। नहीं सर वो था वो पढ़ा नहीं था, अभी कहा तो ठीक है, अप्रूव एज इट इज जा रही सर। जी बेसिकली चूँकि मैडम इसकी मूवर हैं तो इट्स अप टू मैडम और कमेटी जिस तरह कहेगी। हमारी मुझे अप्रूव्ड है जी, हो जाएगा मैडम, ये तो कर देते ठीक है, तो डुएबल है। प्रिंसिपली माजरत के साथ मैं उन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि जो हमने प्रोविजंस बनाई हुई हैं थारोली डेलिब्रेशंस के साथ चीज़ें इन ऑर्डर की हुई हैं, जिस तरह अपील की बात हुई, बाकी चीज़ें मैंने इसीलिए क्लैरिफिकेशन दी, अगर जो समझते हैं आप करें। नहीं, आपको किन किन पे इतराज़ है जो नई अमेंडमेंट इमरान साहब ने डाली है? सर देखिए, अपील के हवाले से मैंने क्लैरिफाई किया, दूसरी जो 1-2 प्रोविजन है उसके हवाले से भी मैं क्लैरिफाई किया, और तीसरी जो लिस्ट है इनकी। अच्छा एक बात है, हमारी तरफ से हम मैंडेट देते हैं अपना ये जिनका बिल है ना, आप इनके साथ दोनों बैठिए, आप लोग कर दें। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एज इट इज़ क्या जो आपने हमें बिल दिया, ये वाला नहीं कर रहे। ठीक है जी, जो पहले वाला उसको कर देंगे, अमेंडमेंट से रहने दें जी, ठीक हो गई, खत्म कर उस बिल को कमेटी मिठाई लाएंगे सर जी, मुबारक देख ले इसको किसी ने भी जी हाँ, अभी बात ठीक है, खाना होना इसमें खाना प्राइवेट, पहला प्राइवेट मेंबर किसकी? हाँ, उसकी कमेटी कब आगे चलेगी, ये खाना बनता है, वो तो सारे गवर्नमेंट ये पूरी होम डिपार्टमेंट, ये बाकियों को नहीं, जितने अटेंडेंस आज के अटेंडेंस की लिस्ट है जी मैडम को, इनका फिर खाना ये करेंगे आज प्राइवेट। ठीक हो गई। और दूसरा जो नेक्स्ट वाला एप्रिसिएशन तो दें पहले कमेटी में, फ्राइडे को है, जैसा किसने रखनी है फ्राइडे डन सर, थर्सडे कर लें, फ्राइडे कर लें, सब टू यूज हमारे अगर इजलास डाल रहे हैं तो हम आ जाएंगे, आपने अपनी बिल देख लो, हम अपने सेक्रेटरी ये मैडम की तरफ से खाना मेंबर्स को होगा या वर्कर्स को भी होगा? मीटिंग हाँ जो होनी सर, मोटर व्हीकल वाला बिल दिया, हाँ टाइम दे देते हैं ना डिस्कस करके। ठीक हो गया, वो हम आपको इतला कर देंगे सर। कमेटी मस्ट अप्रिशिएट द मेंबर इन चार्ज के वो बिल इनका पास। Thank you, and also the law and the home department, they really helped me. I've been अपोजिशन का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली पार्टिसिपेट करके आपने अच्छी चेंजेस करा के बिल पास नहीं, आपने बहुत अच्छी चेंजेस कराई हैं, थैंक यू फॉर द इनपुट। पहली तब था ना, तो उसके बाद आपने कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं, हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। आप वो फवाद चौधरी का शेर है ना, वो पढ़ा मतलब कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, नहीं होता। वाह, ये अंदर से हम भी एग्री कर रहे होते, लेकिन थैंक यू सर।